नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचित एकांकी उत्सर्ग के शीर्षक की सार्थकता। इस एकांकी पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आइए इस एकांकी के शीर्षक की सार्थकता को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उत्सर्ग का अर्थ क्या है? त्याग या बलिदान करना या न्योछावर करना। इस एकांकी में अगर हम देखें तो जो मुख्य नायक है वो डॉक्टर शेखर है। ये अपने जीवन में त्याग या उत्सर्ग करके इस एकांकी के शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। एकांकी के शीर्षक की सार्थकता को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? कर्तव्य के लिए प्रेम का त्याग। इसमें जो घटनाक्रम आता है उसमें डॉक्टर शेखर और छाया देवी, जो कि प्रमुख नारी पात्र है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वह विवाह भी करना चाहते हैं, किंतु दोनों का विवाह नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि शेखर के एक मित्र जिसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उस मित्र की पत्नी और बेटी मंजुला का दायित्व शेखर अपने कंधों पर उठाना पड़ता है शेखर को, या उठा लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब मित्र अब जीवित नहीं बचा तो उसकी पत्नी और बेटी मंजुला बिल्कुल असहाय हो गई हैं, तो उनकी सहायता करना मित्र होने के कारण उसका कर्तव्य है। इससे क्या होता है कि छाया देवी जिससे वो प्रेम करता है, उसके प्रेम का उसे उत्सर्ग करना पड़ता है, अर्थात त्याग करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो छाया देवी से प्रेम करते हैं, जो शेखर है, या छाया देवी से विवाह करते हैं, तो वो मित्र की पत्नी और मंजुला के प्रति जो दायित्व है उसको वो पूर्ण रूप से शायद ना निर्वाह कर सके। इसी डर से छाया के प्रति अपने प्रेम भाव का वो उत्सर्ग कर देते हैं, और कुछ समय बाद यहाँ पर जो छाया हैं या छाया देवी हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। दूसरा जो हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं वो है आविष्कार का उत्सर्ग। देखिए, डॉक्टर शेखर एक अपरेटस बनाते हैं या एक यंत्र बनाते हैं, और ये यंत्र इतनी खासियत है इसमें कि मृत आत्माओं के साथ इससे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। जब छाया की मृत्यु हो जाती है तो छाया की आत्मा के साथ उस यंत्र के माध्यम से संपर्क स्थापित होता है, तो छाया की आत्मा मंजुला को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। वो ये कहती है कि या तो आप इस यंत्र को तोड़ दो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं मंजुला को अपने साथ ले जाऊंगी और मेरे असफल प्रेम का प्रतिशोध मैं लूंगी। क्योंकि जो छाया है वो डॉक्टर शेखर के त्याग को नहीं समझ पाती, तो मंजुला की जान बचाने के लिए डॉक्टर शेखर अपने जीवन भर की तपस्या और मेहनत का परिणाम जो ऑपरेटस या यंत्र है उसको तोड़ देते हैं, अर्थात अपने आविष्कार का भी उत्सर्ग कर देते हैं। तो इन दोनों घटनाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि डॉक्टर शेखर ने अपने कर्तव्य के लिए प्रेम का उत्सर्ग किया और कठोर तपस्या से बने यंत्र को मंजुला की जान बचाने के लिए नष्ट कर दिया। इन दोनों घटनाओं से स्पष्ट होता है कि इस एकांकी का शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक है। अगर ये प्रश्न आपको 5 नंबर में आता है या छोटा लिखना है तो ये बिल्कुल सही प्रश्न है, लेकिन अगर ये प्रश्न आपको बड़े क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है तो आप सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का थोड़ा 2-3 लाइनों में परिचय दे सकते हैं। उस परिचय के पश्चात आप बताओगे कि एकांकी के प्रमुख पात्र कौन हैं, ये मैं दूसरी वीडियो में डाल चुकी हूँ। प्रमुख पात्रों के बारे में बताओगे और उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर दोगे। अगर तात्विक समीक्षा आती है तो समीक्षा करोगे, और अगर पूछा जाए कि क्या इसका शीर्षक सार्थक है तो शीर्षक की सार्थक के ये दोनों पॉइंट आप यहाँ विस्तार से बताओगे। लेकिन इसका जो शुरुआत है वो परिचय से होगी, प्रमुख पात्रों से होगी, और उसके बाद जो भी प्रश्न इस एकांकी के संबंधित पूछा जाए उसका उत्तर आप लिखोगे, और अंत में प्रश्न के अनुसार उसका निष्कर्ष अगर आप लिखते हो तो ये कोई भी प्रश्न आपका आए वो अपने आप में पूर्ण होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।